आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो टर्म इस्तेमाल होती है, उस टर्म का नाम है मेथड। तो पहले हम ये देखेंगे कि इसमें मेथड क्या होता है। मेथड इज़ एप्लीकेशन ऑफ ए टेक्निक फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक एनालाइट इन ए स्पेसिफिक मैट्रिक्स। मेथड एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम स्पेसिफिक सैंपल में मौजूद स्पेसिफिक एनालाइट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की डिटर्मिनेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम हम मेथड का नाम देते हैं। मेथड किसे कहते हैं? मेथड एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सैंपल में मौजूद स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की डिटर्मिनेशन करते हैं, तो हम इस प्रोसेस को मेथड का नाम देते हैं। कंसीडर हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ वेनाडियम है। हमारे पास वेनाडियम की एक सॉल्यूशन है। जब हम इसकी एनालाइट करते हैं, जब हम इसको एनालाइट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड H2SO4, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में हम जब वेनाडियम सॉल्यूशन को एनालाइट करते हैं तो हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर आता है। और यही जो रेडिश ब्राउन कलर है, इसकी जो इंटेंसिटी है ये डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। एक है हमारे पास आता है कंसंट्रेशन ऑफ वेनाडियम सॉल्यूशन, और दूसरा अमाउंट ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम वेनाडियम सॉल्यूशन की एनालाइट करते हैं, जब हम वेनाडियम सॉल्यूशन को एनालाइट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड H2SO4, तो हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर आता है। और यही जो रेडिश ब्राउन कलर आता है, इससे यही रेडिश ब्राउन कलर की जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ वेनाडियम सॉल्यूशन एंड अमाउंट ऑफ H2O2 एंड H2SO4। और जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं वेनाडियम सॉल्यूशन की, तो हमारे पास एब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन आती है। तो यही एब्जॉर्बेंस जो होती है वो वेव लेंथ, इसकी वेव लेंथ कितनी होती है? ये 450 नैनोमीटर इसकी वेव लेंथ होती है, जो एब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आता है। जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं वेनाडियम सॉल्यूशन की, तो एब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन होता है एट वेव लेंथ ऑफ 450 नैनोमीटर। अगर हमारे पास जो अमाउंट ऑफ जो H2O2 और सल्फ्यूरिक एसिड की है, तो यही अगर हमारे पास लार्ज एक्सेस में हो सल्फ्यूरिक H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे पास लार्ज एक्सेस में हो, तो जो एब्जॉर्बेंस वो डिक्रीज होगी और इसका कलर येलिश कलर होगा। अगर हमारे पास इस रिएक्शन के लिए जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है इसकी लार्ज अमाउंट हो, तो एब्जॉर्बेंस डिक्रीज हो जाएगी और जो कलर होगा वो रेडिश ब्राउन कलर से कन्वर्ट होकर येलोश ब्राउन कलर में आ जाता है। और जो सॉल्यूशन ऑफ वेनाडियम का जनरल फार्मूला है वो VO2 एंड SO4 थेराइस। इसका जो जनरल फार्मूला है VO2 SO4 थेराइस। जब हम वेनाडियम सॉल्यूशन के लिए स्टैंडर्ड मेथड डेवलप करते हैं, तो ये इसी रिएक्शन पे डिपेंड करता है, H2O2 एंड H2SO4। और जो इसकी जो कंसंट्रेशन है ये ऑप्टिमाइज हो जाती है और मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देती है। और ऑप्टिमाइज क्या है? फाइंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने पीछे बात की है कि स्टैंडर्ड मेथड डेवलप करते हैं, तो व्हाट इज स्टैंडर्ड मेथड? स्टैंडर्ड मेथड इज आइडेंटिफाइड एज प्रोवाइडिंग एक्सेप्टेबल रिजल्ट्स। स्टैंडर्ड मेथड क्या है? हम एक्सेप्टेबल रिजल्ट के साथ जो आइडेंटिफाइड करते हैं किसी चीज़ की, तो हमें वो स्टैंडर्ड मेथड कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रेस्पॉन्स है। रेस्पॉन्स क्या है? द एब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। Usually, we desire maximum response with maximum absorbance in quantitative analysis of VO2 SO4 SO4 thrice.
जो रेस्पॉन्स है वो एब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन है, और जो हम डिज़ायर करते हैं, हम क्या कहते हैं कि मैक्सिमम रेस्पॉन्स हो और मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेनाडियम सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम रेस्पॉन्स। सिस्टम रेस्पॉन्स इज डिटरमाइन बाय फैक्टर। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर जो हमारे पास है इस रिएक्शन में, जो फैक्टर है वो H2O2 एंड H2SO4 हैं। तो फैक्टर को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम दैट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीड एंड दैट मे अफेक्ट द रेस्पॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास रेस्पॉन्स सरफेस है। व्हाट इज रेस्पॉन्स सरफेस? ए प्लॉट ऑफ सिस्टम रेस्पॉन्स एज ए फंक्शन ऑफ फैक्टर लेवल इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। जो रेस्पॉन्स सरफेस है ये मोस्ट इफेक्टिव वे टू ऑप्टिमाइजेशन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में जो रेस्पॉन्स सरफेस है ये मोस्ट इफेक्टिव वे टू ऑप्टिमाइजेशन है। सिस्टम रेस्पॉन्स चेंज व्हेन यू इंक्रीज डिक्रीज फैक्टर। सिस्टम रेस्पॉन्स चेंज हो सकता है जब हम फैक्टर को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। तो फैक्टर हमारे पास इस रिएक्शन में है H2O2 एंड H2SO4, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम सिंपलेस्ट रेस्पॉन्स सरफेस में सिस्टम ऑफ वन फैक्टर की बात करते हैं, तो जो हमारे पास एक ये है ग्राफ है, इसके जो वाई एक्सिस पे है वो एब्जॉर्बेंस है, और जो एक्स एक्सिस पे है ये है कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन ppm पार्ट्स पर मिलियन में। तो ये जो ग्राफ होगा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड में होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, और ये है एग्जांपल ऑफ सिस्टम ऑफ वन फैक्टर के लिए। और जब हम इसको मैथमेटिकली ज़ाहिर करते हैं तो a इज इक्वल टू 0.008 प्लस 0.0896 CA। यहाँ पे जो a है ये ज़ाहिर करता है एब्जॉर्बेंस को, और जो CA है ये एनालाइट कंसंट्रेशन को प्रेजेंट कर रहा है। अगर हम टू फैक्टर सिस्टम की बात करें तो हमारे पास जो लाइंस है वो काउंटर लाइंस हैं, और ये आइडेंटिफाई करती हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्पॉन्स को। यहाँ पे जो काउंटर लाइंस हैं आइडेंटिफाई करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्पॉन्स को, और ये लिमिटेड रेंज ऑफ फैक्टर हैं। तो यहाँ पे हमने एक फिगर इंसर्ट की है, वो ये है कि ये है फैक्टर ए और फैक्टर बी। यहाँ पे हमारे पास जो है रेस्पॉन्स है, और फैक्टर ए फैक्टर बी, ये 3 डायमेंशन के लिए। तो हम जब टू फैक्टर सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास काउंटर लाइंस आती हैं, और ये आइडेंटिफाइड करती हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्पॉन्स को, और ये लिमिटेड रेंज ऑफ फैक्टर होती हैं। और जब हम इसको मैथमेटिकली ज़ाहिर करें तो R इज़ इक्वल टू 3 माइनस 0.30 A प्लस 0.020 AB। यहाँ पे जो आर ज़ाहिर कर रहा है, जो आर है वो रेस्पॉन्स को प्रेजेंट कर रहा है, और जो ए बी है वो फैक्टर लेवल को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास जो आज का टॉपिक था, उसका नाम ऑप्टिमाइजेशन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है।